बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे जर्नल एक्सेप्शन के जो है चैप्टर नंबर 4 है पीपीसी का। चैप्टर नंबर 4 जर्नल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। इसमें जो है हम ऐसे सिचुएशंस को देखेंगे, ऐसे कंडीशंस देखेंगे, ऐसे जो है काम देखेंगे जिनके करने के बावजूद जो है वो करने वाला ना तो ऑफेंडर कंसीडर किया जाएगा, ना वो किसी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा और ना ही जो है वो काम जो है वो ऑफेंस कंसीडर होगा। तो हमारे पास जो है वो चैप्टर 4 बेसिकली जर्नल एक्सेप्शन से डील करता है, जिसमें सेक्शन जो है वो डीलिंग सेक्शन 76 से स्टार्ट होके जो है वो 106 तक जाएंगे। इसके हम 3 सेगमेंट चलाएंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और फिर जो है वो तीसरा पार्ट चलेगा। पहले पार्ट में जो है वो हमने 76 से लेके जो है वो 85 तक डिस्कशन करना है। देन हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा जिसे हम पार्ट 2 के नाम से जानेंगे, तो उसमें जो है वो हमने 86 से 95 तक करना है। देन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास सेगमेंट चलेगा तो वो सेल्फ डिफेंस के नाम से जाना जाता है। सेल्फ डिफेंस के नाम से है तो उसमें जो है वो सेक्शन 96 से लेके जो है वो 106 तक आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, और उसे जो है हमने बहुत केयरफुली करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सेगमेंट चला रहे हैं 76 से जो है वो 85 तक। 76 से स्टार्ट करते हैं। Act done by a person bound by law or by mistake of fact believing himself bound by law। ऐसा एक्ट है, ऐसा काम है कि जो पर्सन बाउंड है, ऐसे बंदे ने वो काम किया होता है जो कि बंदा बाउंड बाय लॉ है, जिसे कानून ने पाबंद कर दिया है, जिसे वो कानूनी तौर पे उसे एक हुक्म मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ दफ़ा पे जो है वो किसी सोल्जर को या किसी पुलिस ऑफिसर को जो है वो कहीं पे कोई अनलॉफुल असम्बली है या फिर कहीं पे ऐसा कोई काम हो रहा होता है जिसे उसने जो है वो फ़ौरन उसे ऑर्डर मिले होते हैं रोकना है, तो उसके लिए वो जो है अपने सुपीरियर के जब उसे ऑर्डर्स मिल जाते हैं ऑफिसर के, तो उसने वो काम को जो है वो रोकना है। उसके लिए अगर वो कोई फायरिंग वगैरह या कोई इस तरह का काम वगैरह करता है तो वो पर्सन जिसने वो काम किया होता है उसने वो काम इस सूरत में किया होगा कि वो बाउंड बाय लॉ है। अब वो बाउंड बाय लॉ है तो लॉ ने उसे बाउंड किया होता है, तो इस सूरत में जो है वो पर्सन जो है वो लायबल फॉर ऑफेंस नहीं है। उसने जो काम किया होगा वो ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाता और ना ही वो उसके लिए पनिशमेंट का लायबल होगा। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़, मैंने काट के जो है वो सिंपल फॉर्म में किया हुआ है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कहते हैं कि जो ऑफेंस, जो काम नथिंग इज एन ऑफेंस के ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता, जो कि विच इज़ डन किया है बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ है, ऐसे पर्सन ने वो काम किया है, ऐसे पर्सन से वो काम हुआ है जो कि पर्सन बाउंड बाय लॉ है, लॉ ने उसे बाउंड किया तो उसने वो काम कर दिया है, तो वो काम जो है ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें जो है वो कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में वो काम किया, उसकी इंटेंशन गुड फेथ की थी। नेक्स्ट हमारे पास 77 आ जाएगा। 77 है एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। एक्ट ऑफ अ जज, एक जज का काम, एक जज का, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट का काम है कि जब वो एक्टिंग जुडिशली, जब उसने कोई काम जुडिशल तौर पे किया होता है तो वो काम भी ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा। तो आगे है 78 है एक्ट डन परसून टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, है कि किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया होता है, किसी कोर्ट नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग विच इज़ डन इन persons ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, है कि कोई ऐसा काम जो कि कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया है या कोर्ट ने डिक्री किया होता है, ऐसा काम जो कर दिया जाता है। जिस तरह जो है वो बाज़ दफ़ा अगर हम देखें तो किसी केस में जो है फैमिली मैटर ले लेते हैं, फैमिली मैटर में जो है डिक्री हो जाता है, जो है वो वाइफ़ के लिए जो है मंथली 5,000 4,000 और वो बंदा नहीं दे रहा है तो वो डिक्री हो के वो सालाना जो है वो सारा कुछ बनेगा।
तो वो नहीं, उसके आफ्टर भी नहीं दे रहा है, तो फिर जो है वो कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर कर देता है कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए, उसे हरासमेंट में ले लिया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो पे नहीं कर रहा होता है। तो उस ऑर्डर में जो काम किया जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर में हो गया, तो वो सब जो है वो ऑफेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज done by a person justified by law or by mistake of fact believing himself justified by law it must be done in good faith। उसने वो काम गुड फेथ में किया हो। इसकी हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। ए सीज जी commit what appears to a to be a murder। ए ने देखा है, ए को लगता है, ए को शुबा है कि जो है जी जो है वो commit what appears to a to be a murder के जो जी है वो को कत्ल करने जा रहा है। तो ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, जो उसकी अक्ल ने उसे बताया है, जजमेंट है उसे उसकी कॉमन सेंस से लगता है, तो उसके बिहाफ पे गुड फेथ में ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स, जो कि लॉ ने जो है ऑल पर्सनस ऑफ द एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द एक्ट सी जी को जो है वो और किसी चार दीवारी में जो है वो उसे बंद कर देता है, उसे रखता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग जी बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज़ के जी जो है उसको प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास वो ले जाएगा। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए जो है वो किसी ऑफेंस के लिए जो है वो लायबल नहीं होगा, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, सो वो ना तो ऑफेंस है और ना ही वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। 80 हमारे पास है, 80 है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई भी काम अगर हमने लॉफुली कानूनी तौर पे जो है वो किया होता है, तो उसमें कोई एक्सीडेंट जो है वो अनइंटेंशनली कोई ऐसा काम हो जाता है, एक्सीडेंटली तौर पे हादसाती तौर पे जो है वो हो जाता है, तो वो हादसाती तौर पे जो काम हो जाता है तो उससे जो है वो हम ऑफेंस कंसीडर नहीं करते हैं। नथिंग, ये एक्सेप्शन आ रही है पीपीसी का सेक्शन जो है वो 80 है, चैप्टर 4 है जो कि जर्नल एक्सेप्शन से रिलेट करता है। तो उसका सेक्शन 80 जो है हमें ये एक्सेप्शन दे रहा है कि एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, के कोई लॉफुल काम करने में जो एक्सीडेंट हो जाता है, जो हादसाती तौर पे कोई बात सामने आ गई है, कोई काम हो गया है, तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, के करने वाले बंदे की क्या चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उस पर्सन की क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, कि उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत ऐसा करने की नहीं थी, तो वो क्या है, वो एक्सीडेंटली तौर पे कुछ हो गया है, तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पे और मिसफॉर्चून या फिर बाय लक जो है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, और नॉलेज से हो जाता है, उसकी कोई बदनीयती नहीं थी, कोई ऐसा उसका इलम में चीज़ नहीं थी, इन द ऑर्डर ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, क्या कर रहा है, इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, कोई वो कानूनी कोई वो लॉफुल सरगर्मी जो है वो अंजाम दे रहा था, इन अ लॉफुल मैनर, एक बेहतर लॉफुली मैनर में दे रहा था, बाय लॉफुल मीन्स कर रहा था, एंड विद प्रॉपर केयर एंड क्यूशन, उसकी प्रॉपर केयर कर रहा था, उसने उसकी प्रॉपर एहतियात की है करने में, तो वो पर्सन जो है वो फॉर ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, और जो काम उसने किया है वो काम भी ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। 81 में हम आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो एक इलस्ट्रेशन भी 80 से रिलेट करती है कि ए ही इज एट वर्क विद द हैड, कि वो कुल्हाड़े से काम कर रहा है, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, के उसका जो है वो कुल्हाड़े का जो सिरा है वो टूटा है, वो जाके सामने खड़े एक बंदे को लगा है। हेयर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, his act is excusable and not an offense। कहता है कि जब उसने वो लकड़ियां काटते हुए उसका जो है वो लगा है पर्सन को, जो इन स्टैंडिंग बाय दैट पर्सन था, तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज वो एक लॉफुल काम कर रहा था, बाय लॉफुल मीन्स एंड मैनर्स में कर रहा था, तो वो पर्सन जो है फॉर लायबल, उसके लिए जो है वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, और वो पनिशमेंट के लिए भी लायबल नहीं होगा। इसी तरह फर्दर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 81 है, ये भी एक्सेप्शन है। इस काम का करने वाला भी जो है वो ना ही ऑफेंस समझा जाएगा इस काम को, और ना ही वो ऑफेंडर कंसीडर होगा कि वो पनिशमेंट के लिए लायबल हो। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा काम है जो कि लग तो रहा है कि वो हार्म
दूसरे पर्सन को जो है वो नुकसान पहुंचाए, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन उसको किया जो है वो क्रिमिनल इंटेंशन के बगैर किया जाता है। अर्न टू प्रिवेंट अदर हार्म, और कोई और हार्म मुतवक्का था, कोई एक और हार्म मुतवक्का था, तो उस हार्म को रोकने के लिए किया गया है, तो वो क्या है कि वो भी ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस which is act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. It must be done in good faith. Intention जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो गुड फेथ की होनी चाहिए। गुड फेथ होगा, नेक नीति के साथ कोई काम उसने किया है, नेक नीति है उसकी, बदनीयती के साथ इंटेंशन उसकी जो है वो उस पर्सन को, वो ये नहीं है कि एक्सेप्शन है तो बंदा जो मर्ज़ी करे, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन उसने साबित करनी होगी कि हाँ मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, ना मेरा क्रिमिनल इंटेंशन थी, ना मेरा कोई ऐसा करने का, तो देन वो एक्सेप्शन में आएगा ना। 82 में हम आते हैं तो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा बच्चा है जो कि अंडर 10 ईयर है, 10 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, 10 साल से कम उम्र का है, या 10 साल तक की उम्र है, तो ऐसा क्योंकि वो बच्चा है वो मेच्योर नहीं है, उसे इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी सेंस नहीं है कि क्या काम उसके लिए सही है गलत है, तो जो वो बच्चा कर देता है, जो भी काम वो बच्चा करता है तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसने वो काम किया है, तो उसकी एज जो है वो या तो 10 साल है या फिर 10 साल से कम है, तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, और वो बच्चा जो है ना ही ऑफेंडर कंसीडर होगा, ना ही वो लायबल फॉर द पनिशमेंट होगा। 83 में हम आते हैं तो 83 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 10 एंड अंडर 14 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। पहले हमने 82 में देखा है तो 10 ईयर है, 83 आ जाता है तो यहाँ पे वहाँ पे था कि 10 या 10 साल से कम, अब यहाँ पे है 10 साल से ज़्यादा और 14 साल तक जो है वो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग में है, तो वो बच्चा जो है जो कि 14 साल या 14 साल से कम लेकिन 10 साल से ज़्यादा, 10 साल से ज़्यादा और 14 साल से कम, तो इस सूरत में जो है उस बच्चे ने कोई काम, 82 में हमने वो सूरत देखी है जिसमें बच्चे की उम्र 10 साल है या 10 साल से कम है, तो वो को काम कर देता है तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, वो ऑफेंडर नहीं होगा, वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, उसके फिर सेपरेट से वेज आ जाते हैं जिनसे उसे डील किया जाएगा। एंड 83 में हमने वो देखा कि जो 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 14 साल से कम या 14 साल तक की उम्र का है, तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 10 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 14 who has not attained sufficient maturity of understanding, उसके पास काफ़ी मेच्योरिटी समझदारी नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके टू जज ऑफ द नेचर के, जो नेचर है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नेचर है, जो खासियत है, नेचर है, जो हालात हैं ऑफ द कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, कि जिस ओकेजन पे वो जिस मौके पे काम हो रहा था तो उसकी इतनी सेंस ऑफ एबिलिटी नहीं है, इतनी मेच्योरिटी उसमें नहीं है कि वो उस काम की उस ओकेजन पे जो है वो देखें। अब उसने 14 साल या 14 साल से कम या 10 साल या 10 साल से कम एज में काम तो किया, लेकिन जिस मौके वो काम कर रहा था तब उसके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो समझ सके। हाँ, 14 साल के बाद उसकी एज जो है वो उसमें मेच्योरिटी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, लेकिन ऑन दैट ओकेजन उस मौके पे उसमें नहीं थी, तो वो जो है वो ऑफेंडर नहीं है, ऑफेंस नहीं है, नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट है, वो एक्सेप्शन में फॉल कर गया। एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शन जो है सेक्शन 82 और 83 जो है वो इनमें फॉल करेगा। 84 में आ जाते हैं। 84 है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of understanding of a mind, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, कि जो वो कर रहा था
पहले हमने बात की बच्चे की, बच्चा 10 साल, बच्चा 10 से ज़्यादा और 14 साल तक की मेच्योरिटी थी। अब यहाँ पे अनसाउंड माइंड पर्सन है, पागल पर्सन है, या फातरुल अकल पर्सन है, ज़ईफ़ुल अकल पर्सन है। उस पर्सन के पास इतनी अकल नहीं है, इतना जो है उसका माइंड काम नहीं करता है, जिसे हम पागल पर्सन भी कह सकते हैं। लेकिन हम लीगल टर्म में जो है वो अनसाउंड माइंड पर्सन ही उसे कंसीडर करेंगे। तो एक अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो इनकेपेबल है, उसमें सलाहियत नहीं है कि वो नेचर ऑफ द एक्ट के जो उसने काम किया। देखें, अब एक पागल बंदा है, उसको नहीं पता है कि मैं कुल्हाड़ी से जो है वो कुल्हाड़ी उठा के किसी को मार रहा हूँ, तो उस कुल्हाड़ी से जो है वो सामने वाले पर्सन का गला भी कट हो सकता है, सामने वाले पर्सन का बाजू भी कट हो सकता है। सामने वाले पर्सन को मैं मार रहा हूँ तो कहीं उसके सीने पे, कहीं किसी जगह पे भी लग सकता है, जिससे कोई हर्ट हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। तो वो पर्सन अनसाउंड माइंड है, उसमें इतनी सेंस ऑफ एबिलिटी नहीं है, उसमें वो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट है, और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग, और ना वो जानता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, और ना ही वो जानता है कि जो वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ के मुतरादिफ है, लॉ के जो है वो मुतजाद आ रहा है। तो इस सूरत में भी अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो लायबल, नॉट लायबल फॉर ऑफेंस, नॉट लायबल फॉर ऑफेंस, नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि चाइल्ड आ गया, फिर अनसाउंड माइंड पर्सन आया, अब यहाँ पे 85 में है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेशन उसे नशा आवर कोई चीज़ दी गई है, नशा आवर हालत में है वो पर्सन, लेकिन कंडीशन क्या रखी गई है कि उसे वो दी तो उस नशा आवर हालत में तो है, लेकिन अगेंस्ट हिज विल है, उसकी विल नहीं है, उसकी रजामंदी नहीं है, वो जानता नहीं है। तो वो पर्सन अगर नशे की हालत में ऐसा कोई काम जो है उससे हो जाता है सरजद, तो वो पर्सन जो है वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, किसी पनिशमेंट, उसका वो काम ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा, और वो पनिशमेंट के लिए भी लायबल नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन विच एट द टाइम सॉरी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, वो बंदा करता है हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, कि जब वो कर रहा था, इस बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से इनकेपेबल है, जो है वो उसमें सलाहियत नहीं है, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, के वो उस एक्ट की नेचर को जान सके, और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कि जो वो काम कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी, वो लॉ के, वो कानून के मुतजाद आ रहा है, कानून के आड़े आ रहा है, कि या फिर वो गलत है, तो उसमें इतनी सेंस ऑफ एबिलिटी नहीं है कि वो जान सके। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेशन की हालत में, क्योंकि वो नशे की हालत में है, तो इस वजह से वो नहीं जान सकता है। तो प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, उन्होंने प्रोवाइजो यहाँ पे रखी है और कंडीशन रखी है कि वो इंटॉक्सिकेशन जो है वो उसकी विल के अगेंस्ट हुई है, उसकी रजामंदी उस नशा आवर चीज़ के लिए, यानी बाज़ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने शराब पी होती है, या कोई और जो है वो नशा आवर चीज़ उसने ली होती है, और नशे की हालत में इंसान का माइंड जो है वो सुन्न हो जाता है, वो बेजान हो जाता है, उस पर्सन को नहीं पता चल रहा होता है कि जो वो बोल रहा है वो सही है या गलत बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, तो इतनी उसमें सेंस जो है वो नहीं होती है। तो इस सूरत में लेकिन कंडीशन क्या रखी है, ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो खुद से सारा कुछ कर रहा है और बाद में वो किसी का कत्ल कर देता है, तो जी वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में कह दे कि जी मैं तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हूँ, जी मैं तो इंटॉक्सिकेशन की हालत में था, तो इस सूरत में वो इससे नहीं बच सकता है। हाँ, अगर उसने वो इंटॉक्सिकेशन, वो पहले कभी उसने नशा नहीं किया हुआ है, या उसको उसकी विल के अगेंस्ट दिया गया है, उसको पता नहीं था कि किसी चीज़ में मिला के उसे दिया गया है, पिला दिया गया है, और उससे वो काम सरजद हो गया है, तो इस सूरत में जो है वो पर्सन जो है वो ऑफेंडर नहीं होगा, ऑफेंस नहीं होगा, पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। तो जो है वो इस सूरत पे जो है वो उसके बचने के चांसेस होते हैं। तो हमने क्या देखा है, हमने 76 में देखा
कि एक्ट जो है पर्सन जो बाउंड बाय लॉ है उसने काम कोई ऐसा कर दिया है, और हमने फिर उसके बाद जो है वो 77 में देख लिया एक्ट ऑफ अ जज जो है व्हेन एक्टिंग जुडिशली तौर पे वो कोई काम जज कर रहा है। फिर हमने 78 में देखा है कि जस्टिफाइड बाय लॉ काम किसी पर्सन ने किया है। फिर 70 जो है वो 6, 7, 8 और 9, 79 में हमने देखा कि ऐसा काम है जो कि जस्टिफाइड बाय मिस्टेक और बिलीविंग हिमसेल्फ बाय मिस्टेक हुआ है। और 82 में हमने, सॉरी 88 में हमने देखा कि एक्सीडेंट डूइंग इन लॉफुल एक्ट है, कोई काम हमने लॉफुली तौर पे कर रहे होते हैं और उसमें जो है वो आसाती तौर पे कोई काम हो जाता है तो वो फर्स्ट कंसीडर नहीं होगा। देन हमने 81 में देखा है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट जो है वो एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट हमने को काम किया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे आ जाती हैं कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज, ऐसा बच्चा है जिसने अंडर 10 ईयर ऑफ एज या 10 से कम साल की उम्र में जो है वो काम किया है। फिर 83 कहता है 10 साल से या ज़्यादा या 14 साल तक की उम्र में उसने कोई काम कर दिया है। फिर उसके बाद 84 में हमने जाना कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, एक अनसाउंड माइंड पर्सन का काम हमने देखा। देन हमने जो है वो 85 में इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का जो है वो एक्ट को जाना कि अगर उसको अगेंस्ट विल दिया गया है तो वो भी इसके लिए लायबल नहीं होगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।